नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कार्य समाप्त हो चुका है। अब प्रचार होगा, वोटिंग होगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस जिले में कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर? आपके मुताबिक किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सामने जो 243 सीटें दिख रही हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिलावार बताने जा रहे हैं। जिलावार का मतलब है कि बिहार के जो जिले हैं 38, उन 38 जिलों में किस पार्टी को कहां पर कितनी मजबूती है। इसके अलावा जो हमारा वीडियो आएगा, एक एक सीट पर कौन लड़ रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दावे के साथ जो हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसमें सत्यता रहेगी। आपके सामने है अरवल। अरवल जिले में 2 सीटें हैं दोस्तों। एक सीट पर एनडीए और एक सीट पर महागठबंधन आज की डेट में आगे है। आपकी क्या राय है? अगर आप अरवल जिले से हैं तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा नंबर है कैमूर। कैमूर में दोस्तों 4 सीटें आती हैं। 2 सीटें एनडीए के खाते में, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही हैं आज की डेट में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप कैमूर जिले के हैं। और ये जो 4 सीटों के बारे में बता रहा हूं, अगली वीडियो में प्रत्याशी, समीकरण, जातिगत समीकरण, सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर उनकी ताकत को समझाऊंगा। अगला नंबर आता है औरंगाबाद। दोस्तों, औरंगाबाद में 6 सीटें हैं। जब औरंगाबाद में 6 सीटें हैं तो 2 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अन्य में ओवैसी हो सकते हैं, अन्य में प्रशांत किशोर हो सकते हैं। उस सीट के बारे में जब हम बताएंगे, क्योंकि हमने अपने कॉपी में लिख कर रखा है, आंकड़ों के आधार पर लिख कर रखा है, तथ्यों के आधार पर लिख कर रखा है, तो सीट का नाम मैं बताऊंगा कौन सी सीट है, क्या है, कैसे है। अगला नंबर आता है दोस्तों रोहतास। रोहतास जिले की 7 सीटें हैं। 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जाएगी कि नहीं जाएगी, जनता बताएगी। दोस्तों, अगला नंबर आता है जहानाबाद। जहानाबाद में 3 सीटें हैं। 1-1 सीट तीनों पार्टियों के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में, महागठबंधन के खाते में और एनडीए के खाते में। वहीं पर दोस्तों अगला जिला है किशनगंज। आप सबको पता है किशनगंज में जो सीटें हैं 4, किशनगंज में सीटें हैं 4। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी को यहां मिलेगी 0। क्यों मिलेगी यहां पर 0? क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आप सभी दोस्तों को पता है कि बीजेपी नहीं जीतती है और एनडीए नहीं जीतता है और महागठबंधन 2 सीट जीतेगा और दोनों की दोनों सीट जो और हैं ओवैसी की पार्टी यहां पर भारी है। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों जमुई। जमुई जिले में 4 सीटें हैं और 4 सीटों में 2 सीटें एनडीए को और 2 सीटें महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी क्या राय है जमुई जिले को लेकर के? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है पूर्णिया। पूर्णिया का जो इलाका है यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है और यहाँ के सांसद हैं पप्पू यादव। और पूर्णिया में दोस्तों 2 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ अभी तक दिख रहा है। दोस्तों, अगला नंबर आता है पटना। पटना में दोस्तों 14 सीटें हैं। एनडीए को 6, महागठबंधन को 7 और 1 सीट पर यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों बांका। बांका जिले में है 5 सीटें, 5 में 3 एनडीए को, 2 महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला नंबर आता है भैया मधेपुरा। मधेपुरा में दोस्तों आती हैं 4 सीटें, 4 में 2 एनडीए को, 2 महागठबंधन को मिल रही हैं। अगला नंबर आता है खगड़िया। खगड़िया में 2 सीटें एनडीए को, 2 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं। अगला जिला आता है सारण। सारण के जिले में 10 सीटें हैं, 6 सीटें महागठबंधन और 4 सीटें एनडीए गठबंधन में आ रही हैं। अगला नंबर आता है सुपौल। सुपौल में दोस्तों 5 सीटें हैं, 2 सीटें एनडीए के खाते में, 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। अगला नंबर आता है वैशाली। 8 सीटें हैं,
4 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर महागठबंधन यहां दिख रहा है। एक एक मैं आपको बता रहा हूं, एक एक सीट के बारे में, एक एक समीकरण के बारे में आपके इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला जिला चंपारण, 9 सीटें, 4 सीटें एनडीए के खाते में, 4 महागठबंधन, 1 यहां पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला जिला आता है दोस्तों बेगूसराय, 7 सीटें एनडीए के खाते में, 3, 4 सीटें अदर के खाते में यहां, यानी कि अदर मतलब महागठबंधन के खाते में। मधुबनी में दोस्तों 10 सीटें हैं, 4 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन आ चुका है। दोस्तों अगला नंबर आता है समस्तीपुर की, 10 सीटें हैं, 5-5 में यहां पर बराबर की लड़ाई है। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत जो मैं बता रहा हूं कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगला नंबर जिला आता है दोस्तों दरभंगा में 10 सीटें, 6 सीटों पर एनडीए का खाता खुल रहा है और 6 सीटों पर महागठबंधन का खाता खुल रहा है। अगला नंबर आता है कटिहार दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य इलाके के लिए जाना जाता है। एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें और महागठबंधन को 4 सीटें और 2 सीटें यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर अदर को जा रही है। अगला नंबर आता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भोजपुर, 7 सीटें, एनडीए 3, महागठबंधन यहाँ पर 4 सीट जीत रहा है। अगला नंबर आता है मुंगेर में 3 सीटें आती हैं, एनडीए को 2, महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, 11 सीटें, 11 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए और यहाँ पर दोस्तों महागठबंधन को 7 सीटें। मुजफ्फरपुर बहुत ही मजबूत किला माना जाता है महागठबंधन के लिए, लेकिन अब की बार दोस्तों भागलपुर में 7 सीटें आती हैं, एनडीए को 3, महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर जिला आता है सिवान मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। सिवान की लोकसभा सीट एनडीए के खाते में केवल इसलिए चली गई कि महागठबंधन की तरफ से जो हिना साहब हैं, जो वर्तमान में महागठबंधन में हैं, वे लड़ गई थी निर्दलीय, नहीं तो एनडीए कभी ना जीत पाता। तो 5 सीटें एनडीए का खाते में, 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, 3 सीट यहाँ पर अदर के उनके खाते में, एनडीए के खाते में। पश्चिमी चंपारण में आती हैं 12 सीटें, 12 में 5 सीटें एनडीए के खाते में, 7 सीट महागठबंधन के खाते में। अगला जिला आता है गोपालगंज की, 6 सीटें हैं, 4 एनडीए 4 महागठबंधन, 1 एनडीए और 1 अदर के खाते में। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है सब। लखीसराय दोस्तों 2 सीटें आती हैं, दोनों की दोनों सीटों में 1-1 यहाँ पर दोनों को मिल रहा है। अगला नंबर जिला आता है भैया यहाँ पर सहरसा, 4 सीटें, 4 में 2 एनडीए और 2 महागठबंधन के खाते में आती हुई दिख रही हैं। अगला नंबर आता है शेखपुरा में 2 सीटें, 1-1 सीटों पर दोनों बराबर यहाँ पर संतोष कर रहे हैं। अगला जिला आता है गया की 10 सीटों में 4 सीटें एनडीए के, 6 सीटें महागठबंधन के खाते में। अगला जिला आता है नालंदा में देख सकते हैं 7 सीटें, 3 सीटें एनडीए के खाते में, 4 सीटें महागठबंधन के खाते में। अगला जिला आता है दोस्तों नवादा में 5 सीटें हैं, नवादा में 3 सीट एनडीए के खाते में, 2 महागठबंधन के खाते में। अगला जिला आता है शिवहर में 1 सीट है, यह सीट जा सकती है एनडीए के खाते में। अगला नंबर आता है दोस्तों लास्ट नंबर जिला सीतामढ़ी की, 8 सीटों पर 5 में एनडीए, 3 इंडिया गठबंधन, यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ बीजेपी का जो एनडीए है वो मैक्सिमम 102 सीट आ रही है, इसकी मैक्सिमम 102 सीट, और जो महागठबंधन है मैक्सिमम 129 सीट। 2 से लेकर के 4 सीटें कम ज़्यादा इधर हो सकती हैं, 2 से लेकर के 4 सीटें कम से ज़्यादा इधर हो सकती हैं। अदर के खाते में पिछली बार ओवैसी 5 जीते थे, अब की बार 7 जीतने की संभावना है, बाकी 1-2 लोग निर्दलीय भी जीत जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आपके मुताबिक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1-1 सीटों के लिए अलग से सर्वे आने वाला है। नमस्कार।